दोस्तों, रूस वो देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन रूस एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंड वाला देश भी है। पुतिन पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे, जहां पर कुछ बड़ी डीलें भारत और रूस के बीच हुई थी, जिसमें 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन भी शामिल था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भी कई बड़ी डीलों की उम्मीद लेकर भारत आए थे, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कई प्रोजेक्ट थे, जिसे रूस चाहता था कि उन्हें मिले। इसके साथ ही कोई बड़ा रक्षा समझौता भी भारत और रूस के बीच उस दौरान नहीं हुआ था। वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कोविड के बाद से केवल दूसरी विदेश यात्रा थी, इसलिए पुतिन बड़ी उम्मीदें लेकर भारत आए थे। मगर भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, खासकर डिफेंस सेक्टर में, जिस कारण लगातार भारत रूस से हथियार खरीदने में कटौती कर रहा है, और ये पिछले 5 सालों में काफी कम हुआ है। छोटे बड़े हर तरह के हथियार भारत रूस से खरीदता था, लेकिन भारत सरकार ने कई हथियारों पर तो विदेश से खरीदने पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। साथ ही कई डिफेंस डील रशिया से भारत ने कैंसिल भी कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुट गया है। और अब दोस्तों, आप टाइम्स नाउ और बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, और ये लगभग ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। इस दौरे से पाकिस्तान को क्या मिलने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर पुतिन पाकिस्तान चले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए और उनके प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि आज तक रूसी राष्ट्रपति कभी भी पाकिस्तान नहीं गए हैं, और यह यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं दूसरी तरफ इसका एक बड़ा फायदा इमरान खान को आगामी चुनाव में मिल सकता है। इससे पहले पिछले साल रूसी विदेश मंत्री ने 9 साल बाद करीब पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। भारत को विरोध के बावजूद रूस और पाकिस्तान हर साल सैन्य अभ्यास भी करते हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पाकिस्तान यात्रा को लेकर पिछले 2 सालों से दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। खबर के मुताबिक रूस चाहता है कि पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान किसी बड़ी परियोजनाएं या दूसरी कोई पहल होनी चाहिए, जिसका ऐलान किया जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन तभी यात्रा करना चाहते हैं जब उनके पास बेचने को कुछ बड़ा हो। वही माना जा रहा है कि पुतिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन समझौते का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। ऐसे में इसका काम इसी साल शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि रूस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौता 2015 में किया गया था, लेकिन रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध और कई दूसरे मुद्दों के कारण 1122 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका। अगर ये पाइपलाइन बिछ जाती है तो पाकिस्तान को रूस से सीधे तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे ऊर्जा जरूरतों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता खाड़ी देशों से कम हो सकती है। भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू से ही पाकिस्तान से किनारा करता रहा है, लेकिन 2009 के बाद भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के बनने से बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि भारत के लाख विरोध के बावजूद रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान को रूस विशेष सैन्य हथियार भी देगा। रूसी विदेश मंत्री ने यह पिछले साल ही ऐलान कर दिया था कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। शीतकाल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य एवं भूमि अभ्यास करने पर सहमति बनी है। रूस ने हालांकि यह नहीं बताया कि वह पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार देगा। जाहिर है, रूस की इसी बात पर भारत भी चिंतित है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात और एशिया में बनते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर रूस और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। सितंबर में ही रूस के उप रक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर वी फोमिन ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 बार फोन पे बात की है। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने, क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार का आदान प्रदान करने पर सहमति बनी है। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलना शुरू हो जाती है तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत में 70% से ज्यादा हथियार रूसी हैं। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ही भारत है। ऐसे में वो रूस को अपने पाले में करके खुद की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, जिसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या भारत को रूस से अपनी निर्भरता को कम करते हुए अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदना चाहिए या नहीं? क्योंकि अमेरिकी हथियार महंगे जरूर हैं, लेकिन वो रूसी हथियार की तरह आए दिन क्रैश या दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते। कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।